जब एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का ज्ञान आता है ना, वो अपना तुलना में बैठने वाले लड़की या लड़का से करेगा नहीं, संसार के मोहल्ले में रहने वाली गाड़ी घोड़ा में घूमने वाले से करेगा। यहां से करली निकला, मेरा भी करली हो जाए, करेगा नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो संसार से अपने आप को अलग करके स्वर्ग में बैठने वाले परमेश्वर के मन के अनुसार बनने की कोशिश करेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ, आगे। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। यहाँ ध्यान दीजिएगा ना वचन 14 को, इसीलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। बस बाइबल का ये वचन जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 13 और 14 पद को, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने इस वचन को पढ़ा है और प्रभु की दया से नूह के जीवन और नूह का परिश्रम, नूह की प्रार्थना, नूह की पवित्रता और नूह का समर्पण और नूह के द्वारा प्रभु का होने वाले काम के विषय को भी हम में से बहुत लोग जानते थे। परमेश्वर की आत्मा इस पारिवारिक प्रार्थना में मुझ पर अनुग्रह उंडेले कि मैं कुछ बातों को जो प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया है मैं आपके सामने रख सकूं। मेरे भाई बहनों, बाइबल में जब आप चमत्कार खोजते हैं ना, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या लंगड़े का चलना, अंधे का देखना, बहरे का सुनना, या गूंगे का बोलना, या फिर एक व्यक्ति जिसके अंदर में दुष्टात्मा है उसका दुष्टात्मा उसके जीवन से निकल जाना, या फिर एक मुर्दे व्यक्ति का मरे हुए में से जी उठना? क्या है आपके नजरों में सबसे बड़ा मिरेकल? क्या है चमत्कार? क्या है आपके नजरों में? आप में से अधिकतर लोग यही बोलेंगे, मुझे पता था। लेकिन अगर आप बाइबल में सबसे बड़ा चमत्कार जो आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर करता है, यहां तक कि एक ऐसा चमत्कार जो परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हमारे द्वारा हो, वो जानते हैं क्या है? एक पापी को पाप से छुड़ाकर उद्धार में लाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए जीतना। दूसरे शब्दों में, एक आत्मा को जीतना परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। कैंसर से मरते रहने वाला एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और आपके प्रार्थना से वो बच जाए, चमत्कार है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, क्या होगा? क्या होगा? मरने के बाद कहां जाएगा वो? नरक जाएगा। तो सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? कैंसर से चंगा होना नहीं, एक व्यक्ति का उद्धार पाना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि इन दिनों परमेश्वर की आत्मा ये उद्धार का चमत्कार को आपके और मेरे जीवन के द्वारा, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके अपने घर के अंदर में, और यहां तक कि आप जहां पर रहते हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा, मैं विश्वास करता हूं, आज एक दर्शन रूपी बीज बोएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा दर्शन रूपी बीज? कि प्रभु, मैंने जैसे उद्धार पाया वैसे मेरे द्वारा भी लोग उद्धार पाने पाए। मेरे भाई और मेरे बहनों, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन को ऐसा बना कि लोग मेरे द्वारा उद्धार पाए। कोई है? भविष्यवाणी करने से कुछ नहीं होगा, दर्शन देखने से कुछ नहीं होगा।
परमेश्वर के वचन में लिखा तुम फल लाओ। फल लाओ मीन्स क्या? जैसे तुमने उद्धार पाया वैसे तुम्हारे द्वारा लोग उद्धार पाना चाहिए। स्वर्ग के सिंहासन के सामने जब आप खड़ा होंगे ना, तो यीशु मसीह आपसे ये नहीं पूछेगा न्याय के दिन में तुमने कितनी भविष्यवाणियां की, कितनों के लिए प्रार्थना किया, कितना दर्शन देखा, कितना बाइबल को पढ़ा, कितना बाइबल को जानते थे, कितना दिन उपवास किया। वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा, तुमने मेरे राज्य के लिए कितना आत्मा जीता। आज शैतान क्या कर दिया जानते हैं? पूरे संसार की कलीसिया को उठा के देखिए, यूट्यूब उठा के देखिए, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा निकल रहा है, लोग नाच रहे हैं। कौन बात कर रहा है उद्धार के बारे में? कौन बात कर रहा है मन फिराओ? कौन बात कर रहा है पवित्रता का जीवन जियो? कौन बात कर रहा है कि आने वाला समय में यीशु आने वाला है, समय रहते मन फिराओ? कोई बात करता है? आप यूट्यूब उठाइए, 100 में से 99% प्रचार में एक भी ऐसा प्रचारक नहीं मिलेगा आपको जो लोगों के पाप के बारे में बात करता। दुष्ट आत्मा निकलते रहेगा, उसको दिखाएंगे, लोग फेंका रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आजकल तो कलीसिया डिस्को बनते जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आत्मा में एक बात को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। प्रभु ने आपको और मुझको चुना कि हम पापों से छूटकर उद्धार पाके स्वर्ग राज्य का वारिस बने। वैसे ही हमारे द्वारा भी हमारे लोग इन दिनों यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं। हालेलुया। एक सबसे बड़ा आशीष आप किसी के जीवन को क्या दे सकते हो जानते हो? उसके जीवन को उद्धार में लाकर परमेश्वर के प्रेम के पास ले आना। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा आशीष किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उस क्रूस पे लटके डाकू के लिए सबसे बड़ा आशीष क्या था? ये नहीं कि मुझे क्रूस से उतार कर मुझे बचा ले, वो ये था कि मैं उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं। इसलिए वो डाकू जो यीशु के बगल में लटका था, जब वो उस बात को समझा, उसने यीशु से ये नहीं कहा, यीशु तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो हमको छुड़ा के यहां से उतार दे, प्रभु हम और जीवन जीना चाहते हो। क्या बोलता है पता है? प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब तू मेरी शुद्धि लेना। हल्लेलुया। वो समझ गया था संसार का धन, संसार की चंगाई, संसार का जीवन, संसार के किसी बात से भला क्या है, कि संसार में करोड़ों अरबों पैसा पाने से भी भला क्या है, संसार में 200 साल जीने से भला क्या है, मैं पिता के साथ स्वर्ग में वास करूं। शिबालंबा प्रौढ़ बना दे। मृत्यु बड़ा खुशी के साथ उस डाकू ने स्वीकार किया, अपनी गलतियों को मानते हुए। आज हम में से कितनों के अंदर में यह दर्शन है? आज हम में से कितने लोग हैं जो घुटना टेकते हैं तो अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपने उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें उद्धार नहीं पाया। प्रभु उद्धार पा जाए। लोग दौड़ दौड़ रहे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मुझे चंगाई का वरदान दे, मुझे दर्शन का वरदान दे, मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। कोई आत्मा जीतने के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया? आप में से, हम में से कोई है यहां पर जो किसी के उद्धार के लिए एक दिन बैठ करके उपवास करके प्रार्थना करता हो, प्रभु मेरा बच्चा उद्धार पा जाए। ये नहीं कि नशा छोड़ दे और मस्त आए बढ़िया से घर में रहे, नहीं, उद्धार मांगिए, सुधारिए मत उसको। सुधारेगा कौन? यीशु। सबसे बड़ा सुधार क्या है? एक व्यक्ति को उद्धार पाना है ना। जरा से एक बात को समझिएगा। मैंने नूह के जीवन के वचन को पढ़ाया। आप इस नूह के जीवन को देखिए। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे नूह के जीवन के बारे में, तो आप एक चीज पाओगे। एक परिवार जो पूरी रीति से संसार में रहने के बाद भी संसार के समान नहीं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चलने वाला परिवार। एक परिवार जो पाप के चरम सीमा के समय में रहने के बाद भी पवित्रताई का जीवन जीने का लालसा रखने वाला परिवार। कितने लोग हैं परिवार में? 200,
450 नहीं, केवल 8 लोग। लेकिन 8 लोग के अंदर में परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि 8 लोग अपने आप को संसार के दौड़ में नहीं दौड़ाना चाहते। वो 8 लोग पाप के समय में रहते, लालसा विलासा के समय में रहते, जहां पर गंदगी चरम सीमा पर है, वहां पर भी पवित्रता ही से परमेश्वर का खोजी बनने वाला। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर का ज्ञान। जब एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का ज्ञान आता है ना, वो अपना तुलना बगल में बैठने वाले लड़की या लड़का से करेगा नहीं, संसार के मोहल्ले में रहने वाली गाड़ी घोड़ा में घूमने वाले से करेगा नहीं, बहन लोग देखकर दूसरे बहन का फैशन, उसका बाल यहां से करली निकला है, मेरा भी करली हो जाए, करेगा नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो संसार से अपने आप को अलग करके स्वर्ग में बैठने वाले परमेश्वर के मन के अनुसार बनने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आज भी प्रभु को जानने के बाद प्रभु के लिए हमको संसार में जीना मुश्किल पड़ रहा है ना, उसका सीधी से मतलब क्या पता, आप प्रभु को नहीं जानते। नूह के समय ज्यादा पाप था क्या? भी अगर वचन को मिला के देखे तो नूह का समय, यीशु मसीह ने कहा नूह का समय आएगा जैसे उन दिनों में हुआ फिर होगा। अभी तो आया नहीं है उसके हिसाब से। वो 8 लोग जो प्रभु के वचन और प्रभु के प्रकाशन को जाने, उन्होंने अपने आप को संसार से मेल खाए लायक नहीं बनाया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर की आत्मा इन दिनों ये नहीं चाहता कि मेरा बेटी या मेरा बेटा संसार से मेल खाए। ओ शीबा लाबा रहतनारवे, तेरा बात संसार से मेल नहीं खाना चाहिए। एक वचन पढ़ सकते हैं जरा सा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। इसीलिए है भाइयों, हाँ, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं बार बार एक बात कह चुका, सुनिए, कौन सी दया के बारे में बात कर रहा था पौलुस? पौलुस बता रहा था वो दया जो कलवरी क्रूस पर प्रकट हुआ। कौन सा दया? कि प्रभु ने तुम पापियों के ऊपर दया किया और तुम पर दया करके जहां तुमको मरना चाहिए था वहां उसने अपने अपने लौते पुत्र को दिया। बोलता है उस दया को याद करो। वो अगर तुम भूल गए ना, मसीहत बचता ही नहीं है। एक व्यक्ति अगर यह भूल जाए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है ना, मेरे भाई बहनों, अगर एक व्यक्ति अगर इसको याद नहीं रखता तो मैं बोलता हूं प्रभु में है ही नहीं। पता है, मनमानी जिंदगी जिएंगे फिर। मैं हमारे चर्च में एक बात बोला, बाबू मेरे यहां भी ऐसे बच्चे लोग ढेर सारे हैं, बच्चे लोग ढेर, मैंने एक बात बोला, सुनो, लालसा विलासा सबके जीवन में आता है, आएगा। अभी सब बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, मतलब सुनो एक बात याद रखना, सीधे सा बात बोलता हूं, दाया बाया कुछ नहीं। जिस दिन गिरे ना, प्रभु उठा के बाहर फेंक देगा। क्यों पता है? सच्चाई को जानते हो तुम। उस दिन रोने के बाद भी कोई मामला बनेगा। मेरे भाई बहनों, 10 कुंवारी में से 5 कुंवारियों ने भी यीशु मसीह रूपी दूल्हे का इंतजार किया। जितना बुद्धिमानों ने किया उतना मूर्खों ने भी किया। चूक कहां गए? थोड़ी सी लापरवाही सारा परिश्रम बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब क्या पता है? परमेश्वर कहता है, वहां पे क्या लिखा है, अपने शरीर को, उस दया को याद करो। दया इन द सेंस तुम्हारे अंदर से कलवरी क्रूस का वो प्रेम नहीं जाना चाहिए। जानते हैं, अगर आपके अंदर में कलवरी क्रूस का दुख, कलवरी क्रूस का प्रेम, कलवरी क्रूस का छुटकारा, कलवरी क्रूस का सामर्थ्य नहीं है ना, आप संसार से प्रेम करोगे, प्रभु से नहीं। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के प्रेम को जान गया, वो कभी भी परमेश्वर से ज्यादा और किसी भी चीज से प्रेम कर ही नहीं सकता। और जो नहीं जाना है उसको दुनिया का हर चीज से प्यार हो, इंसानों से, चीजों से, कपड़ों से, फैशन से, दिखावटी से।
संसार से। पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा है, जिसके अंदर संसार का प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नो। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? हम में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पौलुस कहता है परमेश्वर की दया को स्मरण करो। मैं एक बात हमेशा सोचता हूं, आज आप प्रभु में नहीं होते तो कहां होते? कभी सोचते हैं कहां होते? नान भैया कहां होते? हाँ, दारू का भट्टी में जिंदा होते। छत्तीसगढ़ झारखंड में जहां पर मैं हूं, हमारा कलीसिया जहां लगता है, उस मोहल्ले में एक 22 साल लड़का दिन रात दारू पीने करता है। दोनों किडनी फेल, लीवर फेल, सब फेल, मर गया। जितने लड़के इन दोनों नशे में ना हमारे इलाके में उन्हें मरते हुए देखा, जवान लड़के 22 साल 23 साल के। आज अगर आप और मैं भी प्रभु में नहीं होते तो शायद हमारा ही परिवार ऐसा होता ना, है ना? पौलुस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। बोलता है सुनो, परमेश्वर की दया को स्मरण करो। क्या दया? अरे तुम्हारे यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। हमारे लिए तो कोई जरूरत पड़ने पर 1000 पैसा दे देना तो जिंदगी भर के लिए अरे बहुत अच्छा आदमी है, मेरे दुख में काम आया, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं, उसके बारे में 4 बुराई बोल देगा तो नहीं भैया आप नहीं जानते हैं उनके बारे में। और उसको याद दिला के बोलता है, क्या बता के पढ़िए तो उसको पूरा करिए। हाँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके। इसका मतलब क्या है? जैसे ही तुम उसके क्रूस के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को समझोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे? अपने आप को समर्पित करोगे। आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम है तो क्या करोगे? आप समर्पित करेंगे। बलिदान चढ़ाने का मतलब समझते हैं क्या होता है? अपने आप को मार देना। आप यीशु मसीह के लिए मरोगे। मरने का मतलब ये नहीं बोलना कि सुसाइड कर लीजिए जाके, है ना? मरने का मतलब क्या पता है? जीवन के हर एक लालसा, अभिलाषाओं को मार देना, जो किसको पसंद नहीं है? परमेश्वर को। आज हम ये कर पाते हैं क्या? आज कलीसिया में प्रचार कर दो, लालसा अभिलाषा छोड़ो, सब लोग बोलेंगे अरे बहुत कड़ा प्रचार होता है। यहां पे गलातियों की पत्री में लिखा है कि जिन्होंने अपनी लालसा और अभिलाषा को यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रूस पर दे दिया है, वही उसके हैं। इसका मतलब क्या है? वे लोग ही वास्तव में मसीह के, जो पूरी रीति से मर चुके हैं। कैसे मरे हैं? अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा, अपनी खुशी, अपना जिद, अपना घमंड, अपना सोच विचार, वो हर एक बात जो प्रभु के वचन में परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो अपने आप को मारकर प्रभु को दे चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का दास पौलुस कहता है सुनो, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तुम अपने आप को जीवित नहीं रखोगे, तुम मरोगे ताकि तुम जी उठो। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है मैं मर गया, मुझ में मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्यों कहता है कि वो मरेगा? क्योंकि वो जानता है जो परमेश्वर का प्रेम को समझ गया, वो मरने के बाद ही मसीह का जीवन को समझ सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, तेरा जीवन अगर लालसा और अभिलाषा में है ना, कभी तू परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाएगी, कभी समझ नहीं पाएगा। तू कभी परमेश्वर का जीवन को नहीं समझ पाओगे। भाई बहनों, आप कभी परमेश्वर का सामर्थ को नहीं समझ पाओगे। पौलुस बोलता है मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा रहे। हालेलुया। आज मैं आपसे कहूं, आप क्या उसके सामर्थ को जानते हैं? यूहन्ना कहता है जो लोग कहते हैं कि मैं उसे जानता हूं, मैं जान गया हूं, वो धोखा दे रहे हैं, वो नहीं जानते, वो झूठे हैं। वही मुझको जानते हैं जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
कलीसिया में आ जाने से, थोड़ा बाइबल को पढ़ लेने से मामला बनेगा नहीं। हमारा एक ही ध्येय इन दोनों सही होना चाहिए। और रमाम्बाला मशियालवे, अपने जीवन के गंदगियों को इन दोनों निकाल कर प्रभु के सामने रखो। मेरे भाई बहन, नहीं रखोगे तो पता क्या होगा। आज जो लालसा, ये प्रभु की आत्मा कह रहा, ध्यान से सुनिए, आज जो लालसा बिलासा जीवन के अंदर है ना, बाइबल में याकूब कहता है उसके इलासा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषा और लालसा को पालने दोगे ना भाई बहनों, मैं बता रहा हूं, ऐसा दिन आएगा जिसको कभी देखना नहीं चाहते। यही परिवार के बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिए, ये सबके लिए है। यहां पर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप का फल क्या है? मृत्यु। का मतलब मरोगे तो बाद में, प्रभु से पूरी रीति से दूर हो जाना मृत्यु है। कहां ध्यान है हमारा? शैतान बिल्कुल हल्लेलुया निशाना साध करके एकदम सही रीति से काम करता है जीवन के अंदर में। जीवन को बलिदान करो। पौलुस कह रहा था, अरे मैं मर गया, मसीह मुझ में जिंदा है। आज मेरे भाई बहनों, जो मुझ में जिंदा रहेगा ना वो दिखेगा। अगर मसीह मुझ में जिंदा है, उसका स्वभाव दिखेगा। मसीह मुझ में जिंदा है, उसका पवित्रता ही दिखेगा। मसीह मुझ में जिंदा है, वैसा व्यवहार दिखेगा, बात दिखेगा, प्रार्थना दिखेगा, हर चीज में दिखेगा। आप में और मुझ में दिखता है क्या? दिखता है क्या? वचन में लिखा है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापों को प्रकट करता है। आपका 2 मिनट का स्वभाव बता देगा कि आपके अंदर में कौन है। पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्मा। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, झुकने की भी जरूरत नहीं है। हमसे पूछिए ना, बता, बिना झुके, वो तो बढ़िया तगड़ा वाला दुष्ट आत्मा है, झुकता नहीं है। वो एकदम संथाली में बोलते हैं दाड़ियान, एकदम दाड़ियान मतलब बहुत ताकतवर। सांप झुकते हुए आया था क्या? धूर्त था, तगड़ा वाला। पौलुस कहता है, सुनो, अपने आप को बलिदान करो। प्रभु हमें समय दे रहा है मेरे भाई बहन। ये करने से क्या होगा? बलिदान करो। तो आगे पढ़िए तो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक। पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना योद्धा का योद्धा बनने की जरूरत नहीं है। ये भी बोलने की जरूरत नहीं, भैया या भैया दीदी दादा जो भी हो, पर मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूं उसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। कोई जरूरत नहीं है। सही समर्पित तो हो। यही क्या है? सेवा है ये, प्रभु का सेवा। इससे क्या होता है? आगे पढ़िए 2 पद। इस संसार के लोगों के जैसे न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका मतलब नूह का परिवार जो 8 लोग थे, संसार में जहां पाप से जीवन जी रहे थे, वहां पे वो पाप में नहीं था। कारण क्या है? मर चुके थे वो प्रभु के लिए, पूरी रीति से जीवन के लालसा अभिलाषा को दे दिया था, परिवार का सुख संपत्ति सब दे दिया था, प्रभु को जैसा चाहिए था सब दे दिया था। अब परमेश्वर में क्या थे? उन लोग नए थे, प्रेज द लॉर्ड, नई सृष्टि थे, प्रेज द लॉर्ड। मन नया था, सोच विचार नया था, चाल चलन नया था, सब नया था। जो कैसा नया? जो प्रभु को भाता है। जब सब कुछ अंदर का नया हुआ, बाहर का स्वभाव बदलना चालू हो गया। शमनादना हस्तरा राजा, हालेलुया। जब आपका मन बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा भाई बहनों। जब आपका मन बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा भाई बहनों। जब आपका मन बदलेगा, आपका देखना बदलेगा भाई बहनों। जब आपका मन बदलेगा तो आपकी संगति बदलेगी भाई बहनों। जब आपका मन बदलेगा, आपका बोलने का तरीका बदलेगा भाई बहनों। जब आपका मन बदलेगा, पूरी रीति से हर चीज बदल दिया जाएगा। शिबालादने, हालेलुया। दोस्ती यारी के बारे में प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं मुझे। अपनी दोस्तियों को सही करो। किससे दोस्ती है?
दोस्ती केवल लड़का या लड़की से नहीं होता, इससे भी होता है। बाहर आओ इससे। मेरे भाई बहनों, याकूब कहता है हाकिम द्वार पर खड़ा इस इंतजार में कब अंदर आए। फिर चल जाएगा दुष्ट आत्मा ना। किसी चर्च में जहां आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, कल झूपेंगे और 4 लोग बैठ के प्रभु को ताली बजा बजा के हाथ से खून निकाले। पहले क्या थे, जूड़ा लाबारा शबाला खबर, छत फट जाए, फिर आओ चिल्लाएंगे फिर यहां बैठ के। भाई साउल के साथ वही हुआ था ना पास्टर साहब। साउल पहले अभिषिक्त राजा, बाद में क्या हुआ, दुष्टात्मा पकड़ा तो कौन आके आराधना करता था, दाऊद। मेरे भाई बहनों, ये बहुत गंभीर और मार्मिक विषय है। नूह का परिवार क्यों चल पाया, क्योंकि नूह का पूरा परिवार नया हो चुका था। मेरा मुख्य विषय अभी तो मैं वचन का केवल उसका आधार को रखा हूं, अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो नूह का परिवार पाप के समय में रहने के बावजूद संसार से मेल खाने वाला नहीं था। वो किसको प्रसन्न करने वाला था, परमेश्वर के लिए। तो आज सबसे चुनौती क्या पता है, इस कॉटेज प्रेयर में, मेरा परिवार प्रभु को भाने वाला। हालेलुया। मैं, मेरी पत्नी है तो पत्नी है, पति है तो पति, मेरे बच्चे, मेरे घर का एक एक व्यक्ति का जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा सही रीति से प्रकट होना चाहिए। यह दर्शन आज के दिन में डाल लीजिए अपने अंदर में। प्रभु सुधारने और सुधारने का मौका दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जो दो वचन जो हमने पढ़ा अभी, इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप, जो मुख्यतः बोलता हूं। बाइबल में लिखा है कि नूह का पूरा परिवार शुरू में प्रभु के साथ पूरी तरह से नहीं चलता कहकर के ऐसा जिक्र नहीं है, या ये नहीं बताता कि चलता था करके, बाद में परिवार चलने लगा। लेकिन उस परिवार में एक व्यक्ति ने शुरुआत की, कौन, नूह ने। नूह प्रभु के साथ चलता, प्रभु का आज्ञा मानता, और मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता गहराई से, लेकिन वहां पर शॉर्टकट है बहुत। तो नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को संसार से अलग करके प्रभु के इच्छा के अनुसार संवारा और बनाया, जिसका नतीजा क्या था, नूह धर्मी पुरुष था, नूह परमेश्वर के सामने खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था। एक दिन का काम नहीं है, प्रतिदिन अपने आप को तराशते 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 उसने अपने आप को खरा बनाया। खरा का मतलब समझते हैं, खरा का दूसरा मतलब होता है जिससे मिलावट ही नहीं किया जा सके। हम लोग खरा हैं क्या? हम लोग यहां हैं चर्च के अंदर तो हालेलुया रिवा लंबा मंबला शक्करदने वेननुस्तारियानो, बाहर में गए, कहां जा रहा है रे? गाली देने वाले दोस्तों से मिले तो फिर गाली दे रहे हैं, नशा करने वाले मिले से तो फिर नशा कर रही है, चुगली करने वाले से मिलके तो फिर हाँ दीदी जानते हैं आप लोग, लगे हैं चुगली कर रहे हैं। कितना ठो रंग है आपका? मैं जहां पहले था ना, वहां कुछ विश्वासियों को देखा, पहले बहुत पहले चर्च के अंदर आते थे तो बाप रे, बहनों को एकदम लगता था कि ये होता है आत्मिकता। मैं एक बार एक बहन को देखा ना मार्केट में, बोला यार ये शकल तो ऐसे ही दिख रहा है एकदम, लेकिन कपड़ा बहुत भयंकर वाला है एकदम भाई साहब। मैं बोला अरे बाप रे, चर्च के अंदर ऐसा सलवार सूट एकदम, हालेलुया प्रभु 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 प्रभु। संसार में गए तो फिर उनका कपड़ा देख के नहीं पहचान। मैं बोला, एक तो भैया बोला अरे इधर इधर ये कौन है भाई? कोई चर्च की विश्वासी है? बोला इतना रूप तो शैतान भी नहीं बदलता होगा तरीके से, इतना रूप तो आज ऐसे ही होते हैं कलीसिया के लोग। चर्च में अंदर आएंगे एकदम सादा शुद्ध जीवन, बाहर गए यहां जितना जोर से हालेलुया, घर में उतनी जोर से लड़ाई। क्या मतलब इसका समझिए जरा सा। खरा का मतलब क्या होता है? जो हर एक जगह एक समान हो, घर के अंदर जैसा है वैसे बाहर भी होगा,
वो चाहे कहीं भी जाए, उसका जीवन जीने का तरीका, उसका स्वभाव, उसका पवित्रता, उसका बोली, उसका व्यवहार बदलेगा नहीं। वो जैसा प्रभु के सामने है वैसे संसार में भी रहेगा। अपने आप को लगेगा कि मेरे को बदलने वाली बातें है ना, तो भजन संहिता एक के अनुसार वो संगति को छोड़कर अपने आप को प्रभु के संगति में ही रखेगा। हालेलुया। लेकिन अपने आप को बदलेगा नहीं। और नूह ने इसे अपने जीवन में किया। हम क्या कर रहे हैं? वो 3 बातें बड़ी सामर्थ्य है। मतलब जाना नहीं चाहता, मेरे पास थोड़ा ही समय है, मैं 5 मिनट और बोल के बंद करता हूं। ध्यान सुनिएगा इसको। अब जब नूह ऐसा खरा पवित्र परमेश्वर के साथ चलने वाला, भय मानने वाला बन गया, प्रभु उसको बोलता है, सुन ना नूह, एक काम कर, सारा संसार का नष्ट करने का समय मेरे पास एक हालात मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, तो तू एक काम कर, तू गोपेट विषय एक क्या बना? नाव बना, जहाज बना। राइट? अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बात आता है। घर के अंदर एक तगड़ा अगुआ होना चाहिए, जैसे नूह था। अब देखिए, नूह खरा है, नूह प्रभु के साथ चलता है, नूह यहोवा का भय मानता है, ठीक है ना? घर वाले 7 लोग चलते हैं नहीं। लेकिन मजेदार बात क्या है, प्रभु क्या बोला? जहाज बना। अकेले जहाज बना सकता है क्या? कितने लोग और चाहिए? घर के 7 लोग और साथ में चाहिए। तो क्या समझ में आए? नूह, जहाज तो तू पहले बाद में बनाएगा, पहले तुझे तेरे परिवार को जीतना पड़ेगा। ये यहां से मेरा विषय शुरू होता है, लेकिन समय यहां पर खत्म होता है। नूह, तू जहाज बनाएगा, अकेले बना नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा तुझे? तेरे परिवार को जीतना पड़ेगा। मैं स्पष्ट बोलूं, इन दिनों अपने परिवारों को जीतने के लिए एड़ी छोटी घस दीजिए। हालेलुया। क्या बंधन है, कितना बड़ा बंधन है कि प्रभु नहीं तोड़ सकता है? इतना बड़ा बंधन है, बताइए मेरे को। प्रभु, मैंने जैसे उद्धार पाया, मेरे घर का, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरे परिवार का एक एक आदमी उद्धार पाए। मेरे को पहला चमत्कार मेरे घर में चाहिए। दुनिया कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई बहनों, प्रभु चाहता है इन अपने परिवारों को जीतो। शिबाला, क्यों बता रहा हूं मैं? परिवार अगर नूह का साथ देगा नहीं, तो प्रभु का बुलाहट नूह के जीवन से पूरा हो नहीं सकता। इसी प्रकार इन दिनों अगर तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा न हुआ ना, प्रभु का बुलाहट बहुत बड़ा होगा, कर कुछ नहीं पाओगे। कर कुछ नहीं पाओगे। कितना प्यास है आपका उद्धार के लिए कि मेरा पति बचे, परिवार बचे, मेरे माता पिता भाई बहन बचे। नूह की चुनौती क्या है? ए नूह, तू मेरे साथ चलता है, तू खरा है, तू धर्मी है, ठीक है, लेकिन अब तुझे अपने परिवार को जीतना है। हम भी इन दिनों अपने परिवार के लिए एक नए सिरे से प्रभु के सामने टिके। मेरा समय यहां से खत्म हो रहा है। मेरा पृष्ठभूमि मैंने रखा था अभी तक, अब आगे जाता, लेकिन समय खत्म होगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु इन दिनों हमारे जीवन में कार्य करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं।